कितनी हैरानी की बात है। नेताओं ने मानसून सत्र के नाम पर मैदान से पहाड़ का सफर तो किया, लेकिन महज 1.5 दिन में ही सत्र निपटा दिया। सत्र के आयोजन में जनता के करोड़ों रुपए खर्च तो किए, लेकिन सदन में जनता के मुद्दे उठा ना सके। जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक गैरसैंण पहुंचा तो पहाड़ की जनता में उम्मीद जगी, लेकिन पक्ष विपक्ष की रार में पहाड़ के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून सत्र पर हुआ करोड़ों खर्च, लेकिन कुछ नहीं हुआ हाथ से। पक्ष विपक्ष ने मैदान से पहाड़ का किया सफर, सिर्फ 1.5 दिन में ही निपटा दिया सत्र। पूरे 1 साल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष पहाड़ तो चढ़ा, लेकिन कोई काम न कर सका। मॉनसून सत्र के आयोजन के लिए जनता की कमाई से करोड़ों खर्च तो हुए, लेकिन सदन में जनता के मुद्दों पर बात नहीं हुई। ये कहानी है गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित हुए मॉनसून सत्र की। 4 दिनों का सत्र रखा गया था। कम अवधि को लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा था, लेकिन उसी विपक्ष के हंगामे के कारण 4 दिनों का सत्र सिर्फ 1.5 दिनों में सिमट कर रह गया। भराड़ीसैंण विधानसभा के मॉनसून सत्र के आयोजन में करोड़ों खर्च हुए। पूरी सरकार, विपक्ष और अधिकारी कर्मचारी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके भराड़ीसैंण पहुंचे। इस पूरी कवायद के बाद मॉनसून सत्र की कार्यवाही चली भी तो महज 2.5 घंटे ही। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जनता की गाढ़ी कमाई से हुए इस आयोजन में अगर जनता के मुद्दों, सवालों पर ही बात नहीं हुई तो सत्र से आमजन को हासिल क्या हुआ। भारी बरसात के बीच सत्र का आयोजन किया गया था। टूटी बदहाल सड़कों से होते हुए नेता पहाड़ चढ़े तो जनता को पहाड़ की पीड़ा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जगी, लेकिन 4 दिन के सत्र को जिस तरह से 1.5 दिन में ही निपटा दिया गया, उससे जनता ठगासा महसूस कर रही है। वहीं बीजेपी इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। जिस तरह का कृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है, ये सब आप लोगों ने भी कवरेज किया और प्रदेश के लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा, तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट आया, पास किया। उससे पहले कुछ विषय ऐसे थे कि जो हमारी कैबिनेट में आए थे, उन कैबिनेट के विषयों को भी, जिसका कांग्रेस मीडिया के उस पर जवाब दे रही थी, मीडिया पे वो बहिष्कार कर रही थी, मीडिया में बोल रही थी, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा करनी थी तो वहां भी वो गायब हो गए। सत्र के शुरुआत से लेकर अब तक भी कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने यदि बढ़ते अपराध पर चर्चा की मांग उठाई तो इसमें क्या गलत किया। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का भी मेरा। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 1 महीने का सत्र कम से कम होना चाहिए था। गैरसैंण को आप ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हो, ग्रीष्मकाल में तो आप गए नहीं। अब भरे मानसून में वहाँ गए हो तो भैया, गए थे तो रजाई लेकर के जाते, कंबल लेके जाते, हीटर लेके जाते, 1 महीने का सत्र करते। अरे भाई, 1 दिन 2 दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है। 310 में अगर हमारे कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाह रहे थे, अगर वो राज्य में पूरा प्रदेश इस समय आपदाग्रस्त है, आपदा में चर्चा करना चाह रहे थे, तो आप ना आपदा में चर्चा करोगे, ना गोलीकांड हो रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। हाईकोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है एक एसएसपी के खिलाफ कि जहां पूरा हाईकोर्ट बैठा है, पूरी जुडिशरी बैठी है, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध हो रहा है कि लोगों के अपहरण हो रहे हैं। इतनी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 310 पर अगर चर्चा कही थी, चर्चा स्वीकार कर लेते। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? दरअसल बरसात के दिनों में सरकार के गैरसैंण पहुंचने से लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी। देर से ही सही, लेकिन मुश्किलों पर सिस्टम का ध्यान जाएगा। टूटती सड़कों, बहते गाड़ गदेरों और उनकी चपेट में आते घरों पर चर्चा होगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि सदन में जनता के मुद्दे उठाने के मूड में न तो विपक्ष दिखा और न ही सत्ता पक्ष।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।